हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आरसीआई के नवशिखर चैनल पर। आज हम जिस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज रोल ऑफ टीचिंग साइंस एंड सोशल स्टडीज टू द चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। आखिर क्या महत्व है साइंस और सोशल स्टडीज को पढ़ाने का हमारे एमआर चिल्ड्रन को, हम इस बारे में आज जानेंगे। एंड फॉर द पर्पस इन आवर स्टूडियोज वी हैव डॉक्टर उषा ग्रोवर हु हैज बीन वर्किंग एज लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन सिंस लास्ट 26 years। आई वेलकम यू मैम। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जानेंगे कि क्या महत्व है साइंस और सोशल स्टडीज को पढ़ाने का हमारे एमआर बच्चों के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट दैट डिस्कशन, मैं एक बार हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे आरसीआई स्टूडियोज पे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के डिस्कशन की हमारे एक्सपर्ट के साथ। सो मैम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन देन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच साइंस एंड सोशल स्टडीज व्हेन इट कम्स टू आवर स्पेशल किड्स? थैंक यू स्तुति। जैसा कि स्तुति ने बताया कि आज का टॉपिक है रोल ऑफ टीचिंग साइंस एंड सोशल स्टडीज टू चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ये टॉपिक थोड़ा स्तुति आज का थोड़ा हटके है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो उन स्किल्स की बातें कर रहे थे, उन सब्जेक्ट्स की बातें कर रहे थे जो कि उनको अक्सर हम डे टू डे लाइफ में पढ़ाते हैं। Right. जैसे कि बेसिकली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, बेसिक स्किल्स की, एकेडमिक स्किल्स, फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। पर हमने जनरली क्या देखा है कि ये जो टॉपिक है साइंस, टीचिंग साइंस एंड सोशल स्टडीज, ये अक्सर मैंने देखा है कि ये स्कूलों में जो है अवॉइड किया जाता है। डू यू एग्री विद मी? Absolutely. That's what we have seen, that these two subjects are generally, not seriously taken. So let us first see what is the current scenario regarding these two subjects. How people view these two subjects in teaching children with mental retardation. First of all, let us see that why these areas are de-emphasized. We can say, why people think that these areas are not that important as compared to the other areas which we had been taking in the earlier discussions and earlier teleconference. Because generally ये देखा गया, जब भी हम मानसिक मंद बच्चों का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए और उनको कौन सी स्किल्स सिखानी चाहिए डे टू डे लाइफ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो बट टुडे का जो डिस्कशन है वो ये है कि टीचिंग ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज। बट एज आई जस्ट सेड दैट इफ यू गो टू स्कूल्स यू विल सी दैट दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट शेड्यूल्ड इन द टाइम टेबल ऑफ दीज चिल्ड्रन। व्हाई सो? I really want to ask my viewers also, like, why do you think these subjects are not emphasized in the curriculum? Neither they are put in the timetable. What do you think is the reason? Well, as you can see on the screen, when we kind of interviewed teachers and we went to the classes, we asked teachers, these were the, this was the feedback we received from the teachers. Let us see on the screen what we really found. Generally what we found in the schools that in the schools, basic skills are emphasized. What are the basic skills? बेसिक स्किल्स कौन कौन सी होती है? जैसा कि हमने पहले सिखाया, पर्सनल स्किल्स में क्या होता है? ईटिंग, ड्रेसिंग, सोशल स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स and other independent skills to make a person independent. So generally they say, that is most important in teaching mentally handicapped children. That is one kind of response came from the teachers. Another was the teachers were of the opinion that as you can see on the screen, that science is neither meaningful nor appealing to students and well beyond the capabilities of lower achieving students. See, what teachers are saying that it is not meaningful. It has no meaning for the students who are mentally handicapped. This is what teachers are reporting. We are not saying it is right or wrong. We are only saying this is what teachers think, that teaching science or social studies is not meaningful and neither it is appealing. Children are not taking interest in learning this subject
and it is beyond the capability. We all know children with mental retardation have sub-average intelligence. So that children with mental retardation can't understand this subject. So why should we teach these subjects? I would really ask my viewers, do you agree with these things? Another thing which came up was from the teachers was, the education, the special education teachers, teachers who are teaching children with mental retardation, they feel unprepared. They feel that they can't teach science and social studies to their children. So they themselves feel kind of, not prepared, not up to date to teach this subject. So that is why they don't teach. And the last of all, they say, it poses a lot of administrative problems. Say, for example, if you want to send these children to these areas, when the classes are being held for these subjects, then obviously they have to miss something in their other schedule. Right. Yeah. Or sometimes what has happened that sometimes when there is a PE class or yoga class or art and craft, they are sent to these classes. Right. So another reason that why children are not interested in these subjects, because you are taking them away from those classes and then sending them to those classes. Right. So that is also not correct. So in a way, that is another factor why children are not interested. If teachers are saying that children are not too much interested in learning science, because they feel, oh my God, I have to miss my PE period. Okay. Or I have to miss my social. Right. So other factors are also coming in between. Exactly. Even so there are if a lot of administrative problems. Right. When to schedule, and so that they can attend both. Because for these subjects, they have to obviously spend some more of time on it, considerable time when on it. the other classes are going on, right? For science and social studies. So a lot of administrative difficulties. So these are the the feedback, or these are the reactions we received from the teachers when we kind of asked them why these subjects are not taken as seriously as other subjects are taken in the school for mentally handicapped children. Now, but we all know there are advantages of teaching science and social studies. I think you all agree with me. Whether we teach science or not teach science in day-to-day subject, but we are using science in everyday life. Yeah, it's part and parcel. It's part and parcel of our life. So we are using, as you can see on the screen, when we are teaching science, the children are learning from first-hand experience. You can see on the screen, it's a first-hand experience. You see, when you're heating water, what happens? The water will boil. Wonderful. And the vapors will come up. And right. after some time, the vapors will come up, and then after some time, the water will dry up. Right. It will all dry up. Similarly, if you take out ice from the fridge and you keep it out, after some time it will melt into, it will start melting into water. So it's a first-hand experience. You may tell all these things to the student, but then similarly, all the time you're saying, plants are kind of, they are taking in oxygen. And they're exhaling carbon dioxide. Right. In the daytime, they are taking out oxygen and taking in carbon dioxide. And that is why, when you sit under the tree, you feel pretty comfortable, relaxed. and you also feel, very fresh, because the water keeps evaporating, the heat keeps evaporating, and we all know that evaporation causes कूलिंग, तो उससे हमें ठंडा ठंडा लगता है, तो इसलिए हमें वहाँ बैठना अच्छा लगता है. और ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्लांट से निकल रही है और हमको ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है. तो ये चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज तो कर रहे हैं, और पर हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं. तो बट अगर हम पढ़ा दें और अगर हम बच्चों को ये समझाएं बिठा के, तो बच्चों को पता चलेगा हाउ इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर इन देयर लाइफ. And why only telling them? We can easily demonstrate them. That's what I say. It is a first-hand experience. Right. They are understanding themselves by having these experiences, in first hand. Yeah. Second is basic skills can be applied in meaningful context. जैसा कि हमने अभी बताया, जब आपको पता है कि ऐसा होता है, then obviously you apply those things in day-to-day life. Absolutely. तो अगर आप चाहते हैं पानी को गर्म करना और अगर आप स्टीम लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा कि मुझे इस पानी को बॉईल करना है, तभी स्टीम बनेगी, है कि नहीं? एंड वाइस वर्सा, राइट, कि अगर मुझे पानी को ठंडा करना है तो मुझे इसको फ्रिज पे रखना है. और इसी तरह से मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी के अंडर बैठना है. इसी में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. यही प्रिंसिपल यूज होता है. तो कहने का मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में एनिमल्स, प्लांट्स, सब जो है हमारा जो है, it's all science around ये सब us. साइंस,
But the only thing is we don't know about it. We are using it, but we are not aware of it. So what I feel that टीचिंग साइंस, जब हमको ये ज़्यादा पता चल जाती है, जब हमें ये बातें पता चल जाती है, तो हमारा एक सोचने का तरीका थोड़ा फर्क हो जाता है. वी स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली कि why is this, why is this taking और ये ऐसा होता है, ये क्यों होता है ऐसा और ऐसा, और फिर देन हम थिंक करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है. अच्छा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना. अगर मेरे को पार्टी में जाना, मेरे कपड़े सूख रहे हैं बाहर और बाहर मौसम बादलों का है, तो ऑब्वियसली आई विल जस्ट, कपड़े तो जल्दी सूखेंगे नहीं. पर क्यों नहीं सूखेंगे? अगर मुझे पता हो कि क्यों नहीं सूखेंगे, तो मैं फटाफट क्या करूंगी, नहीं सूखेंगे, मुझे पता है. और अगर मुझे नहीं पता तो मैं बाहर ही रहने दूंगी और सुबह कहूंगी ओ माय गॉड, मुझे आज पार्टी में जाना और मेरे कपड़े तो है ही नहीं. पर अगर मुझे पता है कि क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है कम है, तो मेरा कपड़ा नहीं सूखेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने जो वो कपड़े हैं वो अंदर लाके सुखा दूंगी, अंदर लाके. और इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उस पे आयरन कर देते हैं कि जल्दी सूख जाए. सो दैट इज अगेन अ साइंस. तो वो क्या हो रहा है, हीट कर रहा है. राइट. हीट से क्या होगा, कपड़े सूखेंगे, पानी जो है इसका बाहर निकलेगा, इवेपोरेशन, ओके, वो ठंडा हो जाएगा, वो और सूख जाएगा, लाइक दैट. तो कहने का मतलब ये है कि दे ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ. द ओनली थिंग इज वी डोंट नो. सो इफ वी नो अबाउट दिस थिंग्स, आई थिंक वी विल बी अ मोर लॉजिकल, मोर क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक थिंकिंग पर्सन. तो वही कहते हैं ना, साइंस पढ़ो तो कहते हैं ना आपकी थिंकिंग बदल जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग हो जाती है. तो वो फायदे हैं बड़े. Then rich experiential background can help in integrating new ideas, relationship and details. Now एक की भाई जैसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, वैसे हम बताते जाएं कि हमारी बॉडी जो बनी हुई है सेल से बनी हुई है. अक्सर हम कहते हैं हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. पर जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, एक्चुअली दिखाते हैं कि व्हाट आर सेल्स, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल के हों, तो उससे मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उससे मुझे ये नॉलेज को मैं इंटीग्रेट करती हूँ, moving it from plants to animals to human beings, so I become more aware. So that is what is there. And then as I just said, it develops critical thinking and problem solving strategies. How problem strategies? कि भाई मुझे जल्दी जाना है, I have to reach school in 10 minutes. So how do I go? Can I reach school faster by walking, or can I reach school faster by cycling or running? Yeah. Or auto comes later, because then there is again an engine involved in it. तो साइंस आ गया तो वो से और फास्ट हो जाएगी. तो आप समझ रहे हो, तो उससे आपकी क्या डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मैं कैसे करूं कि मेरा जो है मैं जल्दी पहुंच जाऊं. And then we start looking for the alternatives also, कि ये ऑप्शन नहीं है तो maybe another, maybe another. That's called problem solving. And critical thinking, कि भाई ये जो है कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, वो कपड़ा की जो बाहर बादल हुए तब, कि वो कपड़ा जो पहले जो कि सन में बैठा सूखा हुआ है. राइट. तो यू स्टार्ट डेवलपिंग दोस कंसेप्ट्स. या राइट. सो लाइक दैट. सो इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर एडल्ट लिविंग. सो जब आप ये साइंस पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको ये भी पता चलता है, वो when you become adult, what are the skills which are necessary for adult living. जैसे कि again, as I said, all the time we are solving our problems, all the time we are bothered about our safety, all the time we are bothered about, if I do this, this may happen, cause and effect relationship. If I drive fast, I may met with an accident. Right. So those things, you develop in you. So that's why, that's why we see the benefits of teaching science and social studies. Social studies also will come now, that they overweigh the disadvantages. So that is why we say, why shouldn't we teach science and social studies? Even though it requires more skills on the part of the teachers, even though it requires more preparation on the part of a teacher, but it's worth teaching science. Yeah. So we will now talk about what is science, and what science is not. As you can see on the screen, science is discovery. It is exploring things. कैसे? Exploring कैसे हुआ? कि अगर मैं एक पत्थर के साथ पत्थर रगड़ूंगी तो उसमें से क्या निकलेगी? आग निकलेगी. वेरी गुड. और सारा दिन हम यही डिस्कवर करते हैं
Absolutely. यू नो, और क्या चीजें हम डिस्कवर Then करते see, हैं? you know, invention of wheel is again something, you know, एग्जैक्टली, which has been so important in our history. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, यू नो, कैसे हवाई जहाज बना, कैसे वो सब बना, तो इट्स ऑल डिस्कवरी ना, बल्ब कैसे, ये सब Inventions हुए जो, या right. कैसे प्रिंसिपल से अगर एक फिश स्विम कर सकती है तो यू नो, तो देखा जाएगा तो एरोप्लेन भी धीरे धीरे बन गया. Right. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिस्कवरी इज सॉल्विंग प्रॉब्लम. You know, if I grow the seed in soil, what will happen? You know, so it is like solving problem. If I don't plant this seed, what will happen? If I plant the seed, what will happen? You know, things If like I don't that. water the plants, What you will know, happen, then right? what will Things like happen. that. So if there is a darkness, I You know, well, basically ignite a candle. So obviously there will be a light, right? Like then broadening of curiosity. कैसे होता है? You know, कैसे You know, I think यहाँ पे I just remember that Newton's gravitational force. Yeah. Because you know, जब apple गिरा, then he started thinking out of curiosity. You know, why it came down? ऊपर क्यों नहीं चला गया? Wonderful. So हर चीज जो है ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? जबकि हम उछालते ऊपर रहे हैं. right. सो ये सब इस तरह की क्यूरियोसिटी और बड़ी सारी हैं. जो है जो हमारे बच्चे छोटे छोटे पूछते हैं, बर्ड कैसे फ्लाई कर लेता है ऊपर, Absolutely. You know, हम क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं कर पाते? Right. हम कैसे स्विम कर लेते हैं, मछली कैसे स्विम कर लेती है, डॉग क्यों नहीं स्विम कर पाते, यू नो, देयर सो मेनी, हाउ बेबीज आर बोर्न, यू नो, ऑल दोस थिंग्स. It just, you know, came out of curiosity. एग्जैक्टली. सो जब आप साइंस पढ़ाते हैं, एक चीज पढ़ा रहे होते हैं, पर और सारे बड़ी चाजी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ऐसा क्यों नहीं तो ऐसा क्यों, राइट? Then nurturing of interest, when you are really involved, it's a first hand experience, you know, you are and you're involved in an activity, you are kind of all the time thinking why it is so and why it is not so, so it develops your interest. You in are doing that. all this with a lot of interest. Yeah. And you find so many answers to your questions, as we just discussed, you know. जब आप एकदम बस के से उतरते हैं, तो अगर आप बस तरफ चल रही है उस तरफ उतरें तो आप गिरेंगे नहीं, पर अगर आप Opposite गिरेंगे side तो पे गिर जाएंगे. उतरेंगे. क्यों? I mean, इनके बहुत सारे सवाल, इनके जवाब हैं. तो दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज टोल्ड, जब आप चलती बस से उतरो तो आप आगे की तरफ जाओ, पीछे की तरफ मत जाओ, क्योंकि द चांसेस ऑफ फॉलिंग आर More. राइट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग विद द स्पीड, अलोंग You're विद द going स्पीड, opposite अपोजिट to that speed. राइट. तो वो उधर से खींच रहा है, क्या कहते हैं वो, there's this opposite reaction. वंडरफुल. तो ये सब बातें हैं. एंड व्हाट साइंस इज नॉट, इट इज नॉट जस्ट कि तुम एक बारे में पढ़ रहे हो और दूसरे को मिस कर रहे हो. इट्स जस्ट कनेक्टेड. इट्स नॉट जस्ट मेमोराइजेशन कि आपने रट लिया. दैट्स नॉट साइंस. इट इज कॉज एंड इफेक्ट. ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. एंड ऑल्सो इट इज नॉट जस्ट गिविंग नॉलेज कि आपको एक नॉलेज दी, ये ऐसा 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 रट लो. नो, यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ, यू नो, what will happen if I do this. जैसे कि आप साइंस में देखते होगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करते होगे कि अगर आप लिटमस पे एसिड डालते हो तो क्या होता है, तो it will change the color. अगर आप बेस डालते हो तो क्या होता है. आपने बच्चों ने सबने साइंस में ये पढ़े होंगे. Right. तो आप खुद देखते हो कि क्या कॉज से क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट. तो जब हम सब ये सब यूज कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट दैट चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन आर ऑल्सो children. They are also using these things in their day-to-day life. The only difference is maybe these concepts, teaching of these concepts will be very difficult for them to understand. So as a teacher, हमारा रोल क्या है कि as a teacher make those subjects so easy. So उसमें जो कि हमारा काम बढ़ गया. That is why teachers, you know, basically they're pretty apprehensive in teaching these exactly subjects. they you know, restrain themselves from teaching because Right. it requires a lot of preparation on their part. An extra effort on their part. I feel. क्योंकि you have to make those concept much simpler. And वो कैसे करेंगे, वो टीचिंग, स्पेशल टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी पड़ेंगी. You have to use task analysis, you have to use Training is very important in all teaching task science. analysis, whatever is applicable to the concept you want to teach. And then you have to use lot of concrete examples, you know, practicals जिसको कि हम hands on experience activities जिसको कि हम कहते हैं, वो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी. It's not like you just give lectures
lectures to them. So you have to arrange, you know, if you want to teach them about plants and all, they have to grow plants, they have to watch them growing and then record, data recording and then analysis. So these are the stages which we'll just discuss. So, you know, that's what a science teacher will have to do. And उसके बाद making these activities so interesting that children take interest, and making them so simple that our children who have sub average IQ can also understand. तो इसलिए ये जो है साइंस थोड़ा सा स्कूलों में हमने देखा एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, पर आई एम श्योर आज के बाद जब वो देखेंगे कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, what it is, you know, what are the things you can do to teach science in the classroom. I think all the teachers can take these ideas from this teleconference and start teaching science happily. Yeah? At least, you know, the initial chapters of science can be introduced, not Exactly. necessarily के बहुत deep में जाया जाए. बिल्कुल. No, basic things can be introduced. We have to make curriculum. Right. We have to plan the curriculum for our students. What is, as we say, na, what is applicable for them, what will be functional for them, what will be needed for them, what are the topics which they will be using in their day-to-day life. So वो सब factors हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे and then select the science कर. Obviously, if I'm taking, you know, topic like जो हम करते थे कि whether science, the speed of the sound is more or the speed of the light is more. अगर मैं वो कर, it has no, you know, value, functionality. Yeah. But if I say कि बच्चे जब लाइटनिंग होती है तो पहले आपको आवाज आएगी और फिर लाइटनिंग आती है, तो it will be more easier for them to connect with it. तो वो प्रैक्टिकल नहीं कराना, पर आप उसका जो वो है उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो आप उसको बता सकते हैं. Before we move on और हमारा डिस्कशन हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, सो कहीं मत जाइए. We'll be right back after the short break. सबसे पहले मुझे गद्दी. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना. देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप. UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है. ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं
कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर विगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मैं एक बार फिर हमारे ऑडियंस को याद दिला दूं कि आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन RCS स्टूडियो एंड आवर टोल फ्री नंबर इज 1-800-11-2-008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 265-11-613 एंड आवर फैक्स नंबर इज 265-11-609। So break पे जाने से पहले we were discussing about what are the general perception of a classroom teacher, you know, when it comes to teaching science and social studies to MR children. We saw कि एक special educator की या एक teacher की जो general opinion है इन subjects को पढ़ाने के बारे में वो क्या है. Then our expert just told us about what actually science is, and we realized that although we are using science in everyday life, but we really don't realize it, you know. हर चीज में हम देखें तो science का कोई ना कोई principle is included, science की कोई ना कोई technique is involved, but we are so much involved in our day-to-day routine that we just miss out on those things and हम बिल्कुल overlook कर जाते हैं that everything around us is nothing but just science. Exactly. So what next, ma'am, after this? Yeah, तो अब हम ये बात करेंगे कि साइंस कैसे पढ़ाई जाए. You know, there are different techniques of teaching science. As you can see on the screen, number one is textbook approach. Would you like to see on the screen? Textbook approach. Now, what are the advantages of textbook approach? You know, it is an excellent teaching aids. Second is useful for beginning teachers. Third is durability.
Now there are disadvantages also. When we teach through textbooks, अगर हम बुक से पढ़ाते हैं हमेशा बच्चों को, तो उसके एडवांटेजेस तो हैं ही, उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो क्या क्या हैं डिसएडवांटेजेस? पहला है रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स. कहने का मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं. दूसरा है कि ये इट कैन बिकम द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. थर्ड इज इट मे कन्फ्लिक्ट विद द स्कूल सिस्टम करिकुलम. थर्ड इज करिकुलम गाइडलाइंस. एंड द नेक्स्ट इज इट कैन बिकम आउटडेटेड. जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम बुक से सिखाते हैं, यू नो, वी डिपेंड टू मच ऑन द बुक्स. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं वो बहुत कुछ साल की पहले फॉलो कर रहे हैं. और तो इससे क्या हो जाता है कि हम बच्चों को जो रीसेंट जो अपडेटेड जो नॉलेज है वो नहीं देते वो नहीं दे हैं. पाते. और पर फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि एक टीचर के लिए बहुत अच्छा है कि उसको एक बनी बनाई किताब मिल गई And और उसमें वो से उसके this हिसाब is have से to जो है go कंटेंट through it. लिखा हुआ है. Right. पहला चैप्टर ऑन अर्थ है, अर्थ पढ़ानी है. दूसरा चैप्टर प्लांट्स है, प्लांट पढ़ाने हैं. तीसरा चैप्टर आकाश है, एनिमल्स है, तो उसको वो पढ़ाना है. पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे जो है हम हर रोज, हर घंटे, हर मिनट तरक्की कर रहे हैं. तो वो सारी चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए. तो टेक्स्ट बुक के ये नुकसान है. और एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि यू नो जब हम टेक्स्ट बुक के जरिए पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ना आना चाहिए. तो अक्सर जो हमारे बच्चे हैं, अक्सर जैसे कि इवन द माइल्डली मेंटली हैंडिकैप्ड बच्चे नॉट बी एबल टू रीड, तो उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली रीड कर पाए. तो फिर भी कुछ ना और होते हुए तो टेक्स्ट बुक जो है इट्स अ गाइड फॉर द एटलीस्ट टीचर्स. So that is the first approach. Let us talk about the second approach. अच्छा, इससे पहले जो हमने अभी प्रॉब्लम्स की बात करी कि टेक्स्ट बुक जो हम यूज करते हैं उसकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील कर सकते हैं? यू नो, टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचर्स टू यूज एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू लर्न. सो पर इसकी जो हमने अभी डिस्कस करी डिसएडवांटेजेस कि कईयों को पढ़ना नहीं आता है या हमारे बच्चों के लिए द रीडिंग लेवल इज टू हाई, तो कैसे इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो एक जो बहुत अच्छा तरीका है जो कि स्तुति हम अक्सर करते आए हैं कि अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट है और हमें लगता है कि वो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जानना, तो हम हमेशा क्या करते हैं? adaptations, राइट. हम वो जो चैप्टर है पहले तो उसका एक आउटलाइन बना लेते हैं. यू नो, वी डोंट टीच द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड और द लाइन वाइज. वी मेक द आउटलाइन कि इस चैप्टर में क्या क्या है और तुम्हें इसमें से क्या क्या पढ़ना है. यू नो, द इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं ना, हाईलाइट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स और द जो कंटेंट हमें सिखाना है. उसके बाद वी मेक सर्टेन वर्कशीट्स विच विल help the child to understand that content. You know, you have made some sheets also, we have some which we would like to show. जैसे कि मैंने बताया animal. You know, animals we are using all the time in day-to-day life. You know, cow is an essential animal for us. इसीलिए कहते हैं ना, cow को उसके साथ मिसबिहेव मत करो. एंड हाउ काउ इज यूजफुल फॉर अस, तो वी शुड बी, यू नो, जैसे एनिमल्स के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स हमारे लिए, पालतू जानवर हमारे लिए जरूरी है, कई कौन कौन से एनिमल्स हमारे लिए खराब है. यू नो, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, तो हम ये सिखाते. तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो फिर हम उसके हिसाब से उसकी वर्कशीट्स बनाते हैं ताकि हमारे बच्चों को जो हमने सिखाया है वो उसको समझ आ जाए कि क्या है. तो इस तरह से छोटी छोटी अडैप्शन से, और फिर जो मॉडिफाइड चैप्टर टेस्ट भी जो है वो हम उनको सिंप्लीफाई देते. कहते हैं हमारे बच्चे लिख नहीं सकते, तो हमने क्या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए या वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन दे दिए. तो जो बच्चे हमें बताएंगे, और जो बच्चे लिख सकते हैं उनको भी जैसे वन फिल इन द ब्लैंक्स उनको लिखने हैं. और अगर वो लिख नहीं सकते तो सिर्फ बोल के हमें बता दें, बोल सकते हैं. और फिर नो, वी कैन जस्ट कन्वर्ट दैट रिटन थिंग इनटू विजुअल स्टिमुलस, विजुअल पिक्चर्स में हमने दे दिया. वेरी गुड. देयर यू वेरी गुड यू से देयर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन साइंस एंड सोशल स्टडीज विच सिंप्लीफाई द होल टेक्स्ट बुक मटेरियल. यू नो, व्हाट अ पर्सन हैज टू डू इज, एज Suti has just said, you have to pinpoint, you know, what is the correct answer. Take the cursor to that particular and just click it. Very good. Yeah, but I could not bring those. There are very few, but there are available with NCERT. Yeah. I think we can see this. We can just show this worksheet also. Yes. Wherein they just have to circle, you know, the answer and all. Can you just show it? Yeah, I'll just show this. There's this worksheet here, जहाँ पे एक cow का picture is given at the top.
एंड इस क्लास में बेसिकली ये डिस्कशन किया गया कि गाय जो है वो दूध देती है, Okay. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू नो दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क. I see. So how is cow useful for us? Yeah, how is cow Oh, useful for wonderful. us? And Okay, you know, okay. if you look here, so they don't need to, you know, write something or something like Exactly, that. They just have to circle, you know, like ice cream is something that we get from milk. Yeah. Then milkshake is there, and cheese we get, of course, from milk. Paneer is there. So these are just, you know, the visual stimulus that we have given. These are the options that we have given to the child, and the child just has to circle it, you know. तो मतलब कितना इजी कर दिया आपने कि काव से हमें क्या क्या मिलता है उस पे आप सर्कल कर दीजिए. How neat. Absolutely. तो अब किताब में तो ये ऐसा नहीं था. नहीं, तो we आपने just किताब made को that. आपने अपने सिंपल जो हम अभी Right. अडेप्टेशंस की बात कर रहे थे, वेरी नाइस. तो वी हैव सम मोर वर्कशीट्स लाइक दिस एंड वी विल शो. We'll be showing them Yeah, in the later. process. Yeah. Now, let us go on to the next approach. What is the next approach? Process oriented. एक तो पहले हमने कहा ना किताबों का, अब हम ये है कि प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं. यू नो कि किस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे, आउटकम तक हम किस तरह से पहुंचे, वो सारा डिस्कस करते हैं. जैसे कि स्ट्रेस is given in this method on the process or on the inquiry skills over accumulation of substantive information, right? दूसरा है require teachers to be facilitator of the learning rather than distributor of information. ये मेथड पहले मेथड से बहुत अलग है. जैसे कि पहले मेथड में क्या था, it's just giving information, you know, it is just telling information. बच्चा जो है accumulate कर रहा है information को जो हम दे रहे हैं. इसमें क्या कर रहा है, बच्चा सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछ पूछ के वो इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है. तो इसमें टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल इंफॉर्मेशन देना नहीं है. टीचर का रोल है टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. कहने का मतलब है कि उसने एक सिचुएशन को फैसिलिटेट कर दिया है. अब बच्चा उसमें से क्वेश्चन पूछ पूछ के अपना जो है वो नॉलेज ले रहा है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, इट इज taking information through asking questions. And I think this is something which is very important in the classroom teaching, you know. Exactly. Otherwise, अगर सिर्फ टीचर ही सब सिखा रही है तो it really becomes monotonous. और बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं Interest नहीं लेते. स्पेशली हमारे मंदबुद्धि बच्चे, तो वो एक मिनट में उनका इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाएगा. दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड, जो कि उनका तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. Absolutely. तो ये वाला मेथड हमारे बच्चों के लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. और तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम उनको एनिमल्स के बारे में बताना चाहते हैं तो हम उनको एक्चुअली उनके पास ले जाते हैं. यू नो, अगर हम काउ, बफेलो, कैट, डॉग के बारे में, तो वी show them those things, right? And we actually show the things you know which are useful, I mean which we get from them, and what they are useful for. We take them to, you know, Zoological you know, parks we can take them exactly. And show them, you know, see cow is कैसे काव जो है घर की रखवाली कर रहा है, कैसे काव जो है, देखो मिल्किंग काव, कैसे मिल्किंग काव हो रहा है. Yeah. वहाँ पे ले जाते हैं, देखो कैसे. और फिर हम मिठाई की शॉप में ले जाएंगे, ये जो दूध वहाँ से बना, ये उसकी ये मिठाई जो सारी आज राखी है बाय द वे. Absolutely. और आज सब एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं. तो जो मिठाइयाँ जो है वो कहाँ से बनी? दूध से. दूध कहाँ से आया? एनिमल से. तो अगर अब ये बच्चे पूछते हैं ये सवाल, भाई काव से एकदम मिठाई तक कैसे पहुंच गया? Absolutely, it's their curiosity again, you know. So that this Curiosity method is there. more useful. So we go step by step. और वो सारे हम जो सीक्वेंसिंग बना लेते हैं और बच्चा जो है उससे सीख जाता है पूछ के कि you know, ये कैसे हुआ and वो right. कैसे हुआ. So don't you think this method is more Easier you know, and more interesting? Interesting You know, also. it is easier to sustain the interest of our children by this method. I think our viewers also will agree to that. Now the third approach which we use is, you can see on the screen, it is called eclectic approach. As you can see on the screen, it will just come. This is the third approach. Yeah. It is called customized or eclectic approach. इसमें क्या करते हैं कि इसमें some teachers have developed their customized क्या होता है भाई? कस्टम कहते हैं ना, कस्टमाइज्ड क्लोथ पहने हुए.
कि मतलब अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए साइंस टॉपिक्स यूजफुल है। I think individualized can, I mean, you know, स्पेसिफिक, यस, Specific. इंडिविजुअलाइज मतलब तो इंडिविजुअल हो गया ना। ये हमारे मंदबुद्धि बच्चों के लिए जो जो साइंस के टॉपिक्स उनके डे टू डे लाइफ में जरूरी हैं, Yeah. या उनको इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा मकसद क्या है मंदबुद्धि बच्चों का, we just have to make them independent. राइट, our aim is to make our children independent Right. so that they can lead their life independently the way you and I are living. That is Yeah. our ultimate objective of objective. teaching all these things. तो कस्टमाइज अप्रोच में क्या है कि हम वो सब टॉपिक्स लेते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने टॉपिक्स लिए हैं वेदर, सीजन्स, यू नो, वेदर सीजन्स क्या होता है, वेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स, साइंस इन होम, light and sound, health, problem solving, food, nutritious food, what kind of food we should eat, what kind of food we shouldn't eat, you know, what are the precautions we should keep in mind while eating food, animal, plants, safety, clothing, measurement, earth, environment, about human beings, अबाउट फोर्सेस, जैसा कि हमने अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर फोर्सेस। तो ये जो टॉपिक्स अभी आपने स्क्रीन पे देखे, आई थिंक वन बाय वन इफ यू वी टेक दिस टॉपिक्स यू विल सी दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर टू टीच आवर स्टूडेंट्स हु हैव मेंटल रिटार्डेशन। नाउ एज आई जस्ट सेड, यू नो, ऑल द टॉपिक्स may not be beneficial to our children, और सारे टॉपिक्स अपने बच्चों को पढ़ाए भी नहीं जा सकते हैं। तो जो माइल्डली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनको हम सारे टॉपिक्स ले सकते हैं, मतलब कुछ हद तक, और जो मॉडरेटली और सिवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन है उनके हिसाब से हम सिर्फ वही टॉपिक लेंगे जो वो सीखने में सक्षम हो। तो अभी हम जैसे बताएंगे वेदर, सीजन बच्चों के लिए, तो ये आपके टीचर्स के लिए हेल्प भी करेगा साइंस करिकुलम बनाने के लिए। तो यू शुड हैव टॉपिक्स ऑन वेदर एंड सीजन, जैसे कि कितने तरह के वेदर होते हैं, इट इज रेनी सीजन, इट इज समर, इट इज विंटर, इट इज व्हाट, Rainy सीजन, ऑटम। तो ये क्यों हमें सिखाने चाहिए? देखो इसका लिंक है, साइंस का लिंक है इन डे टू डे लाइफ, साइंस का लिंक है विद अदर सब्जेक्ट्स। अगर समर है तो समर से हमें ये पता चलता है बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, Right. Summer You know में what हमें to wear and you know सब लोग ठंडा पीना प्रेफर करते हैं। पीना ठंडा, तो फूड आ जाए Right. बीच में। कपड़े कैसे पहनने चाहिए? सूती कपड़े, बिकॉज दे डोंट एब्जॉर्ब हीट, ताकि आपको गर्मी ना लगे, आप पसीना जो है उड़ता रहे, यू नो। इसी तरह से अब आपको और क्या, रेनी सीजन में क्या चाहिए? रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूंघेंगे, आपको पता है, तो कपड़े आपके लिए सुखाने के लिए कोई और इंतजाम होगा। रेनी सीजन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You know, you need to carry an Right. umbrella and Exactly. raincoat and everything. इसी तरह से वो जो सर्दियां आ गई, सर्दियों में क्या होगा? चाय जो है गरम, फटाफट ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर कम है। Yeah. तो ये चीजें हमें बतानी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको थर्मस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नो, कैन यू सी द साइंस इज लिंक्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इट इज लिंक्ड इन डे टू डे लाइफ। So Yeah. you know, ma'am, I remember that we were doing Yeah. this winter session हम कर रहे थे क्लास में. So I made that you know worksheet where we show, you know, these are the things which are related to the winter season. You know, like we need to carry a cap, Very and a good. socks and a Can muffler. we show the sheet Yeah. to our students? Yeah. So these are the adaptations. Like when we go to कि winter में कौन-कौन से कपड़े चाहिए, तो हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं नाम, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आता तो They can picture just see देख the लेंगे। picture. Right. तो हम ये ऐसा, ये क्या है? This is muffler. Yeah, Yes. muffler, We can this- color. We can color them and you know, and we can actually bring these things in the classroom. classroom. Like हम क्या करते हैं जब हम सीजन सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो हम ये सारी चीजें ले आते हैं, विंटर की भी चीजें, समर की भी चीजें, रेनी सीजन की भी, सब मिक्स कर देते हैं। अब हम बच्चों को कहते हैं कि भाई ये जो कॉर्नर है ये रेनी सीजन का है, ये जो कॉर्नर है हाँ हटा दीजिए, और यू नो हम कैसे करते हैं कि एक कॉर्नर बना देते हैं, ये रेनी सीजन का कॉर्नर है, ये समर का, विंटर का, और ये विंटर का। Right. अब ये जो सारी चीजें हमने रखी हैं, छाता, कैप, और अपना जो कोल्ड ड्रिंक रख दिया, you know, कोल्ड ड्रिंक रख दिए, चाय रख दी, इसको उस सीजन के हिसाब से कैटेगराइज करो। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और उनको इस तरह से वेदर का भी, डिफरेंट वेदर्स का भी पता चल जाता है। इसी तरह से यू नो लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड का मतलब क्या है? लाइट एंड साउंड, कि साउंड क्या, कई चीजें जो है जो साउंड और लाइट, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि साउंड ट्रेवल्स
फास्टर देन लाइट। अब जब ये लाइटनिंग होती है तो हमें क्या होता है कि एकदम जो है, जब हमें आवाज आती है गड़गड़ाहट की, बादलों की, तो हम डर जाते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले साउंड आई है तो बी केयरफुल, अभी थोड़ी देर बाद लाइटनिंग होगी, तो तब आपको एकदम अंदर शरण मतलब शेल्टर में चले जाना चाहिए। तो छोटे छोटे टॉपिक जिससे आपकी जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में रिलेटेड है। इवन साउंड्स, आई रिमेम्बर, यू नो, साउंड इज नॉट ओनली समथिंग कि किसी चीज में से आवाज आ रही है, but you know when we work with the moderately mentally retarded children or maybe with the severe ones, we can, you know, learn them to differentiate between the different sounds, you know, जैसे एक बॉक्स में बहुत सारे coins डाल दिए, so उसकी sound would be different, then दूसरे बॉक्स में pulses डाल दिए थे, उसकी sound, you know, would be different. Yeah, and I think our viewers will remember that in the previous teleconferences we have discussed all these things, that why these sounds are important. Absolutely. So फिर connection हो गया ना। आप साइंस की मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साइंस इज लिंक्ड विद अदर सब्जेक्ट, डोंट टीच साइंस इन आइसोलेशन। एज हमने पहले भी बताया था कि जब करिकुलम बनाते समय हमें इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू आर टीचिंग साइंस यू आर कनेक्टिंग अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो जब अभी स्तुति ने जैसे बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड्स, ये लेटर काम आएगा टू टीच लैंग्वेज, बिकॉज देन साउंड्स ऑफ वेरियस alphabets and then connection the you know word formation जब करेंगे, fusion of these sounds to make a word, तो वो अब देख रहे कि कैसे connected है सब चीजें। So we all the time say that a teacher's responsibility is to teach all the subjects in totality. That is why we always say holistic, you know, because they're all integrated. Then health, very very important. Health topics are why important? I mean, because of the obvious reason, you know, hygiene thing. Hygiene is very, but first of all, what is good for you? You know, some children are all the time eating junk food. Yeah, some children are all the सिर्फ रोटी खानी है, कोई सब्जी नहीं खानी, fruits नहीं खाना. They should know why we should have fruit. Although vitamins and minerals are required in small quantities, but they do play a major role. You know? If you don't eat, you may fall sick, and if you fall sick, obviously you will not be able to lead a healthy life. So कहने का मतलब ये है कि these things, what is good for your body, what is not, what are the various, you know, nutritional, the balanced diet that we talk about, you know, and hygiene, as you rightly said, right. कि वो most important. Then problem solving, पूरा दिन हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं दिन में, कि अभी मेरे को स्कूल जाना है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे, आई एम स्टक इन द ट्रैफिक जैम, कितनी और जल्दी चलूं कि मैं स्कूल पहुंच जाऊं, या मैं कितनी जल्द जो है घंटे सोऊंगा कि मेरी सुबह में फ्रेश होके उठूं, है ना। ये तो वो सब जो है आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। फूड, we just talked about animals, plants, safety skills, you know, they are also, I think, very very most important. Yes, as we just discussed, you know, बच्चों को सब पता होना चाहिए what is electric current, अगर आप इसको टच कर लोगे तो क्या है, how the current travels, you know, if something open, so then you should not, you know, put your finger inside that or something. Then clothing, हमने अभी कहा what kind of clothing you should wear, why we should wear clothes, you know, these cotton clothes in summers, and why warm clothes in winter, why, you know, measurement skills, measuring things, अर्थ में क्या क्या है, हम अर्थ में रहते हैं, हमको इसको जानने की क्या जरूरत है, but we should know what is in sky, how stars are formed, what is the importance of these things, you know, environment, how we should keep our environment clean. आज की डेट में तो जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि व्हाट इज देयर रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। उनका क्या रोल है कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और इंटैक्ट, कि ये ना हो कि एक टाइम आएगा कि वो एनवायरनमेंट इतना गंदा हो जाए कि हमारा रहना ही मुश्किल हो जाए। तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जितने प्लांट्स आप बो सकते हो उतने वो, जितने एनिमल्स को मत मारो, बिकॉज इट्स अ साइकिल, यू नो, इट्स अ बैलेंस। So, I think, see, basic things like, you know, global warming, if you're going out, just switch off the light. Very good. Yeah, you know, if you just want to clean the environment, then dustbin में कूड़ा फेंकना है, इधर उधर नहीं डालना. Wonderful. So these are the basic things which are related to जितने environment. plants grow कर सकते हो करो, पर काटो नहीं. You know, एनिमल्स को मारो नहीं. ह्यूमन बींग्स के बारे में नॉलेज, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, ये तो हमेशा हम सिखाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि क्या करने से क्या चीज खराब हो सकती है. यू नो, अगर आप आंखों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप देख नहीं पाओगे. अगर आप
कानों का ध्यान नहीं रखोगे तो सुन नहीं पाओगे. These topics which are related to our children in their day-to-day life and which can affect their life, वो हमें अपने करिकुलम में डालने चाहिए. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये बताओ dissection of digestive system or digestive. Obviously our children will not become not go to that you know at that level, they might, yeah. But the few things which our children can do, we should teach. Next, forces, which you just talked about, gravitational force, yeah, and other force, you know. So like force, pendulum, pendulum, and if if you just want to shift something from one place to another, so you really have to apply force. Force, right. So wonderful. that can so be I taught. think our viewers would have understood by now that how important it is to teach science. So after this conference, I think no teacher will ऐसा नहीं होगा कि वो अपने टाइम टेबल में साइंस का पीरियड शेड्यूल ना करें. Absolutely. नहीं, डोंट यू थिंक सोती? बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट. एंड हम लोग ये सब पढ़ाते भी हैं पर शायद साइंस के पीरियड में नहीं पढ़ाते हैं. हम उसको कोई और चीज के साथ पढ़ाते हैं या किसी के साथ पढ़ाते हैं. बट हम ये कहते हैं कि शेड्यूल साइंस पीरियड इन योर क्लास, और उसके हमारे ऑब्जेक्टिव यही होने चाहिए टू इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टू इम्प्रूव देयर क्रिटिकल स्किल्स, टू गिव देम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, टू डेवलप देयर क्यूरियोसिटी स्किल्स. यू नो, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, नॉट टू गिव देम नॉलेज. तो ये फर्क आएगा. सेकेंड इज हाँ, अब हम ये देखेंगे कि जब हम साइंस पढ़ाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो अभी तो हमने बातें करी कि स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज करनी है, और 3 स्ट्रैटेजी की हमने बात करी. 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी थी? टेक्स्ट बुक अप्रोच थी, और दूसरी थी कस्टमाइज्ड अप्रोच, कस्टमाइज तीसरी थी, और दूसरी थी इंक्वायरी, जिसमें कि हम अपने क्वेश्चन पूछ के पहुंचते हैं, और तीसरी थी कस्टमाइज, कि अपने हिसाब से जो आपको जरूरी है वो आप यूज करो. अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी क्लास में, जब हम साइंस क्लास ले रहे हैं तो हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो जब हम ये साइंस की क्लास पढ़ा रहे हैं कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए. यू नो, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आप हर तरह के उनको प्रोडक्ट्स दोगे. यू नो, सम जो केमिकल्स होते हैं वो डेंजरस भी हो सकता है, कईयों को हमें टच भी नहीं करना चाहिए, कई जो है स्मेल करने से मुश्किल हो सकता है. तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कई जो ऐसे हैं जो डेंजरस हैं उनके ऊपर लिख देना चाहिए स्टे अवे, और उनको कुछ देर दूर तक उनको रखना चाहिए, और उसके ऊपर लेबल जरूर होना चाहिए. तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे जिनकी आदत है हर चीज मुंह में डालने की, उनसे तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. और कभी भी खुला कुछ नहीं रखो. इट शुड ऑलवेज बी इन अ पैकेट, सी थ्रू पैकेट, जिसमें बच्चे देख सके. ये बहुत बड़ी बात है. कहाँ बिठाना है किस बच्चे को, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट. और ये जो आपने केमिकल्स रखे हैं, जो आप साइंस में अगर यूज कर रहे हो, कोई एपरेटस रखा है या कोई किसी भी तरह का, वो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि बच्चे उसको मतलब उनसे उनको किसी तरह का नुकसान ना हो सके. एंड अदरवाइज भी आई थिंक क्लासरूम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट. यू नो, सपोज देयर सम चाइल्ड जिसका लो विजन है तो ही शुड बी इन द फ्रंट. या वो क्लासरूम प्रिंसिपल तो ऑलवेज दे आर ऑलवेज, बट साइंस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो या कौन सा एपरेटस यूज कर रहे हो, तो उससे कोई बच्चे को खतरा तो नहीं है. तो उस तरह से उसको थोड़ा सा दूरी रखे. और या अगर साथ रख रहे हैं तो वन शुड बी केयरफुल इनफ कि भाई वो. अच्छा, कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं? डिस्कशन मेथड यूज करिए. यूज डिस्कशन, रीडिंग, so that children can read. As I said, children may not be able to read the books, पर बच्चों को पैराग्राफ रीडिंग कर सकते हैं. You can use मीडिया का मतलब बहुत सारे आपके जो फिल्म्स वगैरह हैं. एंड डूइंग, ये लास्ट स्टेप है. आपने जो भी दिखाया, जो भी पढ़ाया, जो भी डिस्कस करा, लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका, वो एक्चुअली खुद करें. ये टर्नबेल ने भी कहा है, शूल्ज ने भी कहा है कि 4 स्टेप. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिस्कशन को जारी रखें, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू.
Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Welcome back after the break. Let me remind our viewers that you can call us on our RCI studio number. If you have any queries or if you want to ask any question to our expert, then you can just call us on our toll-free number, which is 1-800-112-008. You can call us on our landline number also, which is 265-11613, and our fax number is 265-11609. So break पे जाने से पहले मैम we were discussing about the instructional strategies that are important, you know, when we are teaching science to the students. So what are the important strategies that you would like to share with the viewers? अब हम बात करेंगे कि जब हम क्लास ले रहे हैं साइंस की, यू नो, कौन से स्टेप्स, जैसे हम हमेशा बात करते आए हैं कि जब हम मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. तो पहला स्टेप हमेशा कहाँ से शुरू होता है? मोटिवेशन. अगर हमारे बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं है कुछ पढ़ने के लिए तो वो आगे हम कैसे चलेंगे? और स्पेशली सो अब विद अवर स्पेशल बच्चे, क्योंकि उनको हमें मोटिवेट करना है. कई बारी बच्चे जो हैं यू नो दे आर नॉट इन दैट मूड, सो वी हैव टू मोटिवेट. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें उनको मोटिवेट करना है तो जस्ट टेक देम टू अ साइट वेयर वी वांट टू डू दिस साइंस प्रोजेक्ट, यू नो. तो पहले क्या करते हैं, एज वी जैसे पहला स्टेप क्या है कि मोटिवेट करो. तो मोटिवेट करने के लिए आप कह सकते हैं बेस्ट थिंग इज कि उनको आप वहां पे ले जाओ जहां पे कि आप वो चीज बताना चाह रहे हो. अगर आप पोस्ट यू नो बताना चाह रहे हो कि जो है एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे बड़े होते हैं, तो टेक देम टू जू, यू नो, उनका बेबी कैसा होता है. और अगर आप बताना चाहते हैं बटरफ्लाई कैसे फॉर्म होती है तो टेक देम टू दैट, यू नो, शो देम. एक्वेरियम में ले जाओ कि कैसे फिशेस खाना खाती हैं और कैसे जिंदा रहती हैं. कहने का मतलब कि टेक देम टू द एक्चुअल सेटिंग, एक्चुअल साइट. तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हो ना, how a seed becomes a seedling and then a plant and then a tree. तो अगर हम वो करना चाहते हैं तो ये भी एक साइंस है, यू नो, एक सीड से इतना बड़ा प्लांट कैसे बन गया. तो इसके पहला स्टेप क्या होगा कि हम वहीं साइट पे ले जाएं और हम बच्चों से कहें कि बच्चों अब आप ये यहाँ पे आज हम ये सीड्स हैं हमारे पास, जैसे कि आपने राजमा के सीड ले लिए या जो भी ले लिया और पानी ले आए और वो सब सारा गार्डनिंग का सामान लिया. तो ऑल दोस थिंग्स जो आपके अपरेटस बच्चों को जो है मटेरियल जो है वो बच्चों को मोटिवेट कर देगा. दूसरा स्टेप क्या है? गैदरिंग डेटा. तो अब आपने जी पहले सीड को बो दिया, अब हम बच्चों से कहेंगे आपने बो दिया, अब हम देखेंगे कि कितने दिनों बाद इसमें से ये फूटेगा, पेड़ निकलेगा. पेड़ नहीं, आई मीन सीडलिंग, है ना, वो कब निकलेगी. और फिर हम देखेंगे वो कितने दिनों बाद कितने इंच हो गई, फिर कितने दिनों बाद इतने 8 इंच होगी. तो हम इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. एनालाइज का मतलब क्या कि और फिर दूसरी जगह हम एक सीडलिंग करेंगे जिसको हम ये पानी वानी नहीं देंगे. और फिर हम डेटा करेंगे कि इस सीडलिंग को तो देखो हमने क्या करा, पानी दिया, रोज पानी दिया, दिन में 3 बार पानी दिया और ये इतना इतना बढ़ के इतना हो गया. पर दूसरी सीडलिंग को हमने दिन में सिर्फ 1 बार पानी दिया और एक दिन छोड़ के दिया और वो कितने दिन में बड़ी हुई और बड़ी भी नहीं हुई और कितने दिन में, मतलब जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, पर वो होगी नहीं क्योंकि हमें देखा हुआ है ये करते हुए. तो इस तरह के कहने का मतलब ये है कि पहले आप बच्चों को मोटिवेट करो, उसके बाद आप बच्चे को
एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे को अलाउ करो कि वो जो डेटा मतलब जो वो देख रहा है सामने, उसको ऑब्जर्व करके उसको लिखे क्या हो रहा है, और उसके बाद जब उसका डेटा कलेक्ट हो गया, जब उसके बाद आंकड़े आ गए, तो उसको वो एनालाइज करे कि मैंने ये देखा कि एक सीडलिंग 1 महीना लेती है, सीडलिंग बनने में 1 महीना लेती है, और प्लांट बनने में 2 महीने लेती है, और पेड़ बनने में इतना। तो वो इस तरह से जो भी है ना, और या प्रॉब्लम्स इंक्वायरी, और या प्रॉब्लम सॉल्विंग, और या क्या जो आपकी थिंकिंग, इसको मैंने बोया तो ये हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। इसको मैंने पानी नहीं दिया तो ये ऐसा हुआ, इसको सनलाइट नहीं मिली तो ये ऐसा हुआ। तो वो सारी चीजें जो एक साइंस टीच करते समय हम चाहते हैं कि बच्चे की कॉज एंड इफेक्ट की जो बने, एक लॉजिकल थिंकिंग बने, तो वो जो है डेवलप होती है। तो इस तरह से, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए साइंस क्लास। फर्स्ट, अटेंशन गेटिंग एंड मोटिवेटिंग टेक्निक। दूसरा क्या है, डेटा गैदरिंग टेक्निक। तीसरा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक। एंड फोर्थ क्या है, मेकिंग कंक्लूजन, क्लोजर, जिसको कि हम कहते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स विच वी फॉलो इन टीचिंग साइंस सब्जेक्ट्स. I think you would like to show. Yeah, suppose we've taken this project as we were discussing about the seed and the plant. Okay. So for instance, हमने कोई class में project start किया about seedlings and plant. So here are some of the cards. Basically these are the sequencing cards, what happened. Okay. So I think पूरे process को हमने इस तरीके से sequence में divide कर दिया, which will be easier for kids to understand, कि what is the thing that took place first and what happened after that and what happened after that. So suppose this first card is a picture of a seed. कि हमने ये एक सीड लिया, उसके बाद उसको एक पौधे में बोया, देन वी स्टार्टेड गिविंग वाटर एंड धूप में रखा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पौधों को धूप की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो आफ्टर फ्यू डेज वी रियलाइज्ड कि उस सीड में से एक पौधा फूटा, and you can see the small leaves are here, so which is pretty visible. So kids realized कि पहले it was only a seed, and after that जब उसको appropriate पानी दिया गया and धूप उसको मिली, so उसमें से एक छोटा सा पौधा फूट के निकल के आया. Then after few days उसको हमने जितना भी required था हम पानी देते गए and धूप उसको मिलती रही. So after few days we realized कि उस plant की जो थी वो नीचे roots निकलनी शुरू हो गई and पत्तियां उसके निकल आई. So initially it can be either 2 or 3 leaves, but I think it will take place something like this के roots हैं and 1-2 leaves हैं. एंड फाइनली एंड में वो एक बड़ा सा पौधा बन के सामने आया, जिसकी रूट्स जो है वो दे फुली ग्रोन एंड फ्लावर भी है, देन लीव्स आर आल्सो देयर. सो इट्स बेसिकली बहुत अच्छा आपने बताया अंशु. पर अभी हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं कि ताकि हम उनको ये बताएंगे नहीं कि आप ये करो, हम उनको एक सीड देंगे, हम सिर्फ वी आर जस्ट जैसे कि मैंने बताया कि वो इंक्वायरी स्किल, हम बच्चों को कहेंगे ये सीड्स हैं, आप इनको बो. अब वो खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगले दिन गए कुछ हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्डेड, नथिंग कुड सेकेंड डे रिकॉर्ड करा, थर्ड डे रिकॉर्ड करा. और दूसरा भी एक पौधा है जिसको कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक को पानी दे रहे हो, दूसरे को पानी नहीं दे रहे. एक में सनलाइट है, दूसरे में सनलाइट नहीं है. तो साथ साथ ये भी फैक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं. और बच्चे ये अपने आप नोटिस कर रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से. और फिर अगले धीरे धीरे उन्होंने देखा, कब ये सीडलिंग निकला ही देखा 5वें दिन, उसने देखा अभी तक नहीं निकली. दूसरे फिर उन्होंने देखा कब ये बड़ा हो गया, अब बड़ा होके क्या हो गया, पत्तियां आ गई. और फिर बड़ा होके क्या हो गया, फूल आ गया, वहां पे कुछ नहीं आया. नाउ इट विल नॉट एंड हियर. टीचर फिर ये भी बताएगी अब उसके बाद क्या हो गया, जब बच्चा बड़ा हो गया, फूल किस काम आएंगे, राइट, पत्तियां किस काम आएंगी, कितनी पत्तियां हुई, कितने फूल निकले आज, you are including mathematics in it. Then what is the bark used for, what the pattiyan you can use in the house for decoration, and different parts of trees, parts of wonderful trees. They can be used as, बाद में क्या होता है, फर्नीचर मेकिंग एंड ऑल दैट. राइट. उससे क्या बनता है क्या नहीं बनता. तो मैं जो कि मैं पहले ये बता रही थी कि इट इज इंटीग्रेटेड, यू लिंक साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स, इट्स नेवर आइसोलेशन. तो आपने ये यहीं से लिंक कर दिया. ये मैं आपको, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिल गया कि मैं इसको कैसे औरों के साथ लिंक करूं. एक और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिंक करते हैं. हम जनरली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि व्हाट आर द वेज ऑफ कंप्यूटिंग. कौन कौन से होते हैं,
You know, our viewers will tell us, you know, we travel by bus, we travel by auto, we travel by You know, we just take a walk or maybe we can walk, car, yeah. कार, ट्रेन. अब ये चीजें तो हमने बता दी, अब उसमें साइंस क्या आ गई? You know, हम ये कहेंगे अरे भाई मुझे तो जल्दी जाना है, तो पहले कौन ले जाएगा मुझे? Which will go faster? आ गया ना स्पीड, टाइम एंड स्पीड. राइट. तो स्पीड किसकी ज्यादा है? एरोप्लेन की. तो टाइम वो ज्यादा लेगी कि कम लेगी? Getting the point? Speed versus time. तो उससे ये हो गया. अब पैसा भी आ गया उसमें. उसमें जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, इसमें जाएंगे तो कम लगेगा. So which is the subject which is not included? We started with mode of communication which comes in social studies, right? Vehicles, and we ended up with maths, with science, with and then you know this can be included that which vehicle travels on what, you know, कुछ air transport है, कुछ water है, कुछ road है. Yeah. So what I'm saying, teachers should be always careful to integrate subjects. Yeah. So आगे चले. Yeah. तो आगे will now special education teachers should develop the ability to adapt the available science material, जो हमने अभी बात करी. तो हमने एक प्रोजेक्ट जो कि हमने सीडलिंग का लिया था, उससे हमने कहाँ पे पहुंच गए. तो ये टीचर की एक स्किल है. देन यूज ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ इन दिस वर्ल्ड, आज की 21st सेंचुरी में जबकि हम हर इंसान कंप्यूटर्स को यूज कर रहा है, सो व्हाई नॉट इन टीचिंग साइंस एंड सोशल स्टडीज. एनसीईआरटी की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दे हैव कम आउट विद वेरी गुड मटेरियल on CDs, you know, I mean CDs are available, जिसके जरिए आप बच्चों को सोशल स्टडीज एंड साइंस पढ़ा सकते हैं. और वो जो है सॉफ्टवेयर के जरिए, और हमको सॉफ्टवेयर यूज़ करने, कंप्यूटर यूज़ करने के एडवांटेजेस हमने पिछली टेली कॉन्फ्रेंस में अच्छे से डिस्कस करी थी, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं. देन फील्ड ट्रिप्स. नथिंग कैन कॉम्पनसेट फॉर फील्ड ट्रिप्स. यू नो, आप क्लास में कुछ भी बताते रहो, जू में ऐसे होता है, प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं, बट अनलेस वी टेक देम टू द जू और एक्वेरियम और म्यूजियम, यू नो, वो चीज नहीं हो सकती है. राइट. तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गुड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, अब हम ये टीचर्स को बताना चाह रहे हैं. टीचर्स में फंबल, यू नो, ठीक है आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, पर हम करें क्या ये करने के लिए? तो हम उनके लिए कुछ एक्टिविटीज भी लिस्ट करके लाए हैं, उनको ये बताने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो ये सब कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को फॉस्टर करने के लिए. और दिस इज नॉट द एंड, दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस वी आर गिविंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन प्लान सम मोर एक्टिविटीज. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहली एक्टिविटी क्या है, हैव स्टूडेंट्स टू कलेक्ट प्लांट सीड्स और स्मॉल प्लांट्स एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी व्हेन द सीड्स आर प्लांटेड और प्लांट्स आर स्मॉल. Next, have children keep weather charts that have record of temperature, rain, bad weather. मतलब हम बच्चे को रिकॉर्डिंग टेक्निक्स से वो करवा रहे हैं, यू नो, फेमिलियर करवा रहे हैं. नेक्स्ट, हैव क्विज सेशंस. क्विज करवाइए बच्चों के लिए. अच्छा बताओ, व्हाट मेक्स एन आयरन वर्क? आयरन, आप अपने जब कपड़े प्रेस करते हो तो आयरन कैसे हो जाते हैं कपड़े प्रेस? बच्चों से पूछो केक कैसे राइज हो जाता है. इसमें सब प्रिंसिपल है, साइंस के प्रिंसिपल है. ऐसी तरह इस तरह की क्विज पूछो आप. ठीक है. जो धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ठीक है, बादलों में जल्दी कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं, लाइक दैट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. देन टेक स्टूडेंट्स टू फार्म्स वेयर फूड ग्रोज एंड एनिमल्स आर केप्ट. तो आप बच्चों को फार्म्स में लेके जाइए, जो यू नो, उनको बताइए और वहाँ पे लेके जाइए जहाँ कैटल कीपिंग है, और उनको बताइए कि फूड कैसे ग्रो होता है, एनिमल्स को कैसे रखा जाता है. ये सब एक्टिविटीज करवाइए. और टॉपिक्स जैसे हाउ इज क्लॉथ मेड एंड हाउ इट इज कलर्ड. क्लॉथ कैसे मेक होता है, बच्चों को कभी पता चलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी. क्लॉथ कैसे मेक होता है, आई थिंक, आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. रुई, राइट. और कितने सारे फैक्ट्री में कितने सारे स्टेजेस है. तो अगर ये बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेंगे. स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, यूसेज ऑफ वाटर्स बाय प्लांट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ, very very important, use of aquariums, field trips to local zoo, discussions on what to eat and what to wear. अब ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमने टीचर्स के लिए प्लान करी हैं, जिसके जरिए आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो. एक मैं एग्जांपल लेना चाहती हूँ डेंटल हेल्थ का.
यू नो आजकल के बच्चों को बहुत शौक है ना पेप्सी पीने का, कोक पीने का एंड ऑल दिस सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, और जितना भी आप उनको कह लो कि it is not good for your teeth, they won't stop they would not stop because it is you know, even you and I would love to drink, yeah, but then you know one day what we did, हमने बच्चों का जो एक दांत किसी का निकला था तो हमने उसको ना पेप्सी में डिसॉल्व कर दिया, okay, एक रात के लिए, और हमने अगले दिन उसको बच्चों को दिखाया कि देखो आपके दांत का क्या हाल हो गया। तो बच्चे उस दांत को देख के घबरा गए और उन्होंने बोला आगे से हम कभी कोक नहीं पिएंगे। oh, it वो actually इतना करोड़ हो happened? गया, यू नो, इतना। Okay. तो वो कहते हैं देखो ये तो एक दिन रहने से हो गया, और अगर आप दिन में 6 बारी वो पी रहे हो और उसके बाद वॉश नहीं कर रहे हो, अपनी क्लीन डेंटल हाइजीन नहीं प्रॉपरली कर रहे हो, तो आपके दांतों का क्या हाल होगा। एंड तो हमारी क्लास में तो बड़ा इफेक्ट हुआ। सो आई थिंक इन ऐसी चीजों से अगर बच्चों सबको ही इफेक्ट हो जाए तो और भी कितना मजा आएगा। Even to us also, you To know, us I also. feel- Because unless Yeah. you see these things yourself, you know, you don't believe. है कि नहीं? तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जब खुद देखते हैं तो ज्यादा विश्वास होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचर टेलिंग यू, जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो इट इज बेस्ट, हम तभी बच्चों को कहते हैं ना, उनको बताओ मत, let them do it and you know do let it them and experience face it. it. Yeah, experience it. तभी वो बात नहीं करेंगे या करेंगे। Yeah. Now shall we go on to social studies now? Yeah, before Okay. we move on, मैं एक बार दर्शकों को याद दिला दूं कि what we covered in the science का जो session हमें मैम ने बताया. Initially we talked about what are the general perception of a teacher, why you know we really don't want to teach science, you know, when it comes to teaching with kids with the special needs. Then ma'am told us कि what science is all about, उसके क्या क्या advantages हैं, disadvantages हैं, what are the different kind of approaches you know through which science can be taught to you know kids in the easier and a simplified form, जहाँ पे हमने सीखा that first hand experience या जो हम practical experience करना कहते हैं, it just holds so much of importance, you know, when it comes to teaching with the kids. And we learn simple basic principles as well कि teaching जो है it should not be you know the one way process, we should involve kids in that as well. क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी देयर, या लर्निंग बाय डूइंग की जब हमने बात की। बिफोर वी गो ऑन टू सोशल स्टडीज, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा ये टाइम और स्पीड का भी बच्चों को बताना चाह रही थी कि एक्टिविटीज के जरिए आप कैसे, ये हम लाए थे तो मैंने सोचा थोड़ा दिखाई दूं। जैसे अब देखिए ये थोड़ी छोटी सी पिक्चर है और इसमें बच्चों की कैसे थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप होंगी और टाइम और स्पीड का कैसे वो रिलेशनशिप डेवलप देखेंगे। अब जैसे ये है, एक बच्चा ये पेड़ पे दोनों बच्चे चढ़ रहे हैं और हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप पहले बताओ कि कौन पहले उतरेगा पेड़ से, यू नो, कौन पहले नीचे उतरेगा। इसी तरह कौन पहले केले खाएगा। कैन यू सी, एक बच्चा जो है उसके 3 केले बचे और इसके बहुत सारे बचे हैं अभी, तो आपको कौन पहले खाएगा? ऑब्वियसली जिसके कम तो उस पर टाइम कम लगेगा, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो ये रिलेशनशिप सीखने के लिए ये कार्ड्स हमने बनाए हैं, तो इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम बच्चों को कहें कि स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा तो शायद उनको समझने में मुश्किल हो, पर अगर हम इस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं तो बच्चों को आसान हो। और अगर वो खुद कर लें, अगर हम उनको कहें जैसे कि ये है, कौन सी गाड़ी पहले पहुंचेगी, यू नो, एक बच्चा जो है स्कूटर से जा रहा है और एक बच्चा जो है पैदल जा रहा है, कौन बच्चा पहले पहुंचेगा। सो चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई एम सेइंग, ट्रांसलेटिंग दीज आइडियाज इनटू देयर क्लासरूम एक्टिविटीज। तो बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स और थिंक तो कर ही रहे हैं, कौन से कपड़े पहले सूखेंगे। अब ये तो उनको पता चल जाएगा पहले कौन से सूखेंगे, पर क्यों सूखेंगे पहले, इसमें साइंस का प्रिंसिपल आ गया। इसमें सन है, इसमें क्यों सूखेंगे पहले कपड़े। टेम्परेचर कहाँ से ज्यादा होता है, सन की ज्यादा से कम की तरफ, यू नो, तो उससे जो है इवेपोरेशन होगी, जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, कौन सी बाल्टी पहले भरेगी, कौन सी भरेगी, एंड ऑब्वियसली जिसमें पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, सो प्रेशर इज अगेन स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है कि नहीं। अब इसमें कौन से कपड़े पहले धुल जाएंगे भाई, जिसमें कम कपड़े हैं उसमें जल्दी धो रही है, उसके कम बचे, ये बहुत धीरे धीरे धो रही है तो बहुत ज्यादा बच गए। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये मेरे को होमवर्क जो है कैसे करूं कि मैं जल्दी करूं। कई बार आपने देखा होगा कि इस पेन से लिखो तो मैं जल्दी लिखता हूँ,
काम कर लेता हूँ, इस पेन से लिखूं तो नहीं, सेलो पेन की एडवर्टीजमेंट Right. पर एडवर्टीजमेंट की बात नहीं मैं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे को खुद पे खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि किससे जो है वो फास्टर कर सकता है और जो कम टाइम में ले सकता है. तो shall we now go on to social studies? Yeah, of course. Social studies also is equally important subject, and it's not that we don't teach social studies. We do teach social studies to children with mental handicap, but today we will discuss how systematically or how systematically and how In a simplified form. we can simplified teach. form and how properly. Okay. We In a should structured manner. we should Structured teach manner. social studies. Yeah. Now सबसे पहले हम social studies सिखाते क्यों हैं, हमारे objectives क्या हैं social studies सिखाने के लिए, तो हमारे goals क्या हैं, तो हमारे क्या goals हैं, हम social studies क्यों सिखाते हैं, social studies क्या होता है भाई, what is social study, आपको पता होना चाहिए पहले social studies है क्या. social studies में कौन कौन से topic आते हैं, कौन कौन से I आते think we हैं. can initially we can start with a basic moral science and then take them to history, Yeah. civics and geography. वेरी गुड. सोशल स्टडीज में बेसिकली क्या है, हाउ टू बिहेव, बेसिकली सोशल स्किल्स, हमारे कौन कौन से हु आर अवर सपोर्टिंग पीपल इन आवर कंट्री, इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे कि मोची है, जैसे कि लुहार है, जैसे कि धोबे वाला है. तो सबसे पहले तो ये है कि full citizenship for every individual, development of useful socio civic and personal behavior. सोशल स्टडीज सिखाने का सबसे बड़ा मकसद ये क्या है कि एक बच्चा एक गुड मैम उसको इससे civic- पहले कि हम आगे बढ़ें और सोशल स्टडीज का पढ़ाने के बारे में और ज़्यादा जानें, we'll take a short break here and we'll be right back after the break. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं. क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है. मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी,
साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। 1000 बनका इट्स नॉट रुपया। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मेरी रिकॉर्डिंग ब्रेक पे जाने से पहले हमें हमारी एक्सपर्ट बता रही थी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच साइंस टू द किड्स विद मेंटल रिटार्डेशन। ब्रेक के इस तरफ हम बात करेंगे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच सोशल स्टडीज व्हेन इट कम्स टू द किड्स विद मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन पहले इससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, लेट मी जस्ट रिमाइंड आवर व्यूअर्स वंस अगेन कि आप हमारे RCI स्टूडियोज पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 265111613 और हमारा फैक्स नंबर है 265111609। So ma'am, let's start this discussion कि why is it important to teach social studies to our kids? ओके, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सिखाई जाए सोशल स्टडी। जैसा कि हमने सबसे पहले बताया, आप स्क्रीन पे देखेंगे, पहला बच्चे को सोशल, सिविक एंड पर्सनल बिहेवियर सिखाने के लिए, यूजफुल सोशल बिहेवियर सिखाने के लिए, सिविक सेंस। आजकल हम हर जगह चलते हैं, आई थिंक कहीं भी चल रहे होते हैं, हमेशा ये कहते हैं, आई विश लोगों को थोड़ी तमीज होती। you're right. चाहे हम ड्राइव कर रहे हो, चाहे हम पैदल चल रहे हो, देखते हैं रास्ते में केले के छिलके फेंके हुए हैं, रास्ते में देखा है, तुम गाड़ी लेके चल रहे हो, पीछे से कोई ले आया, और थूकते हैं रास्ते में, तो कई बार लगता है ओ माय गॉड, क्या ये इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि सबसे पहले तो सोशल स्टडी सिखाने का यही मकसद है कि आप एक ह्यूमन बीइंग, एक नागरिक होने के नाते आपके क्या क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। वंडरफुल, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वो क्या कि हमें अपना एनवायरनमेंट साफ रखना है, हमें एक दूसरे के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कभी भी किसी को मुश्किल में डालना है, हमारे व्यवहार से किसी और को तकलीफ हो, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला यही है कि हमारे व्यवहार ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारे जो है बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा क्या है, ट्रूथफुल पिक्चर्स ऑफ सोशल रियलिटी need to address social problems and issues particularly as they relate to immediate community। कहने का मतलब ये क्या है कि हमें वो इश्यूज एड्रेस करने चाहिए, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज। कौन से इश्यूज है हमारी स्टेट, हमारे आजकल इन्वायरमेंट में? आप खुद सोच सकते हैं, हमारे समाज में क्या है, एक लड़का लड़की, लड़की को किस तरह से व्यू किया जाता है, लड़के को किस तरह से व्यू किया जाता है, लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़के को नहीं पढ़ाना चाहिए।
नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़के को पढ़ाना चाहिए, और ये डाउरी सिस्टम और इस तरह से और बड़े सारे हैं। और आजकल तो एक ये जो और बड़ी बात हो गई है टेररिज्म, यू नो, हर जगह में यू नेवर फील दैट यू आर सेफ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करो जो हमारी कम्युनिटी में है। अब छोटी जगह से लीजिए, अपनी कम्युनिटी की बात लीजिए। आपकी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है? आपकी कम्युनिटी में क्या है कि जो भी जिसका भी दिल करता है वो वहीं पे कूड़ा फेंक देता है, इंस्टेड ऑफ यू नो थ्रोइंग इट इन अ डस्टबिन, जो कि जिसके लिए वो मेंट है, वहां पे कूड़ा ना फेंक के अपने घर से बाहर निकाला और सड़क पे रख दिया। तो आप इस सोशल प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? तो बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को क्लीन। इन्वायरमेंट को तो आप तभी करेंगे ना जब आप अपने घर के आसपास करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एम है। नेक्स्ट क्या है? टॉलरेंस टू डाइवर्सिटी। टॉलरेंस टू डाइवर्सिटी मीनिंग important for students to be aware of and accept human variability। तो मैं ये एक एक करके आपको समझाना चाहती हूँ कि आप भूल ना जाओ। कहने का मतलब ये है कि संसार में हम सब एक जैसे नहीं हैं, राइट? अगर मैं गोरी हूं तो कोई काला भी होगा, अगर मैं हिंदी बोल पाती हूँ तो कोई इंग्लिश बोलता होगा, अगर किसी को कोई छोटा है तो कोई लंबा होगा, यू नो, और किसी में कुछ एसेट्स हैं तो किसी में कुछ एसेट्स हैं। कहने का मतलब हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, पर हमारे को एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे में ये होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए जो फर्क है हमारे, हम उनको एक्सेप्ट कर सके और उसको इज्जत दे सके। कहने का मतलब एक्सेप्ट अदर्स द वे आर एज दे आर। वंडरफुल। और इसी तरह से मंदबुद्धि बच्चों में और फर्क है, तो डिविएशन को एक्सेप्ट करिए, बट आप भूलिए मत कभी भी कि वो भी इंसान है, वो भी भगवान की क्रिएशन है। तो हमको एक दूसरे को आदर देना है, रिस्पेक्ट देनी है, सो दैट वी कैन ऑल लिव इन द सेम society respectfully. Next, see again on the screen, enhancement of self-concept, which is essential to deal with students' feelings, values and beliefs. Through social studies हम ये भी सिखाते हैं कि हर इंसान की फीलिंग्स फर्क है, हर इंसान की वैल्यूज फर्क है, हर इंसान की बिलीव्स फर्क है। अगर मैं भगवान का नाम गुरुद्वारा में जाके लेना चाहती हूँ, और अगर स्तुति भगवान का नाम मंदिर में जाके लेना चाहती है, और मेरी फ्रेंड भगवान का नाम चर्च में जाके लेना चाहती है, तो आई शुड रिस्पेक्ट। पर हम सब भगवान का नाम ले रहे हैं। और अगर मैं रक्षाबंधन मनाती हूँ और मेरा फ्रेंड जो है रक्षाबंधन नहीं मनाता, तो मुझे उसकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड वैल्यू अदर्स फीलिंग्स, वी शुड वैल्यू अदर्स रिचुअल्स, अदर्स बिलीव्स। ये नहीं कि मैं जो सोचती हूँ वो सब सही है, बाकी जो सोचते हैं सब खराब है। तो जब तक ये नहीं हम सिखाएंगे अपने बच्चों को कि टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स, जैसे कि स्तुति ने कहा, ऑफ वट एवर दे आर, द वे दे आर, तब तक हम इस एनवायरनमेंट में, इस सोसाइटी में रिस्पेक्टफुली और पीसफुली नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये मैंने सेंटेंस लिखा है नीचे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम अपने मंदबुद्धि बच्चों को चाहते हैं कि वो वेल एडजस्टेड हों हमारे समाज में और उतने ही यू नो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन सके जैसे कि तुम और हम हैं, तो हमको जो है सोशल स्टडीज पढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इफ वी वांट अवर MR चिल्ड्रन टू बी वेल एडजस्टेड and contributing members of the society, then we have to teach the above goals. That means we have to concentrate on the above goals which we have just discussed. Okay, next we go to the approaches. जैसा कि हमने वहां पे approaches की बात करी थी कि कौन कौन सी approaches हैं जो हम यूज करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेम approaches हैं but little bit of difference. टेक्स्ट बुक अप्रोच वही है जो हमने साइंस में करी थी कि किताबों का इस्तेमाल, पर जैसा कि हमने बताया किताबों को इस्तेमाल करने की अपनी नुकसान है मतलब अपनी लिमिटेशंस हैं, स्पेशली वो हमारे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो का रीडिंग लेवल इतना नहीं होता है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ सकें। तो हम ये अप्रोच जनरली कम ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते भी हैं तो टेक्स्ट बुक से थीम्स उठाकर हम उनको उनकी शीट्स बनाकर, उनको थीम बनाकर, उनको चार्ट्स बनाकर उसको सिखाते हैं। नेक्स्ट इज इंक्वायरी अप्रोच। जैसा कि हमने उसमें बताया था कि बच्चे क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन पूछते पूछते वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें। तीसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल जजमेंट एंड गुड स्टडी हैबिट्स। इंक्वायरी अप्रोच से ये जजमेंट स्किल्स भी बनती हैं, गुड स्टडी हैबिट्स भी बनती हैं। तीसरा है एक्लेक्टिक अप्रोच।
इसमें जो है दोनों अप्रोच का यूज होता है कि आप इंक्वायरी को भी यूज कर रहे हो और आप बुक्स को भी यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हो, दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हो, आप ये यूज करते हो। Now let us talk about the strategies which we use to teach social studies. Strategies के लिए जैसा कि हमने साइंस में कहा कि सबसे पहले आपको बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट करके आप उसको डिस्कशन मेथड यूज करिए, आप डेमोन्स्ट्रेशंस दीजिए, आप एक्टिविटीज को सिमुलेट करिए, आप रोल प्ले का इस्तेमाल यूज करिए, आप ड्रामेटिक इम्प्रोवाइजेशन करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे जो हमारे हेल्पर्स इन कम्युनिटी, मैं आपको ये यूज कर रही हूँ कि सिमुलेशन एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हैं। हमारे कौन कौन से सुती जो हमारे समाज में जो हेल्पर्स है हमारे, जो हमको काम आते हैं चीजों के लिए, वो है जैसे ये क्या है, कुम्हार है जो हमारे बर्तन बनाते हैं, पॉटर। और ये कौन है, धोबी है जो हमारे कपड़े धोते हैं। ये कौन है, जो डॉक्टर है, जो हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी सहायता करते हैं। तो ये कौन है, जो सिपाही है, जो हमारे लिए लड़ते हैं जब हम आराम से सो रहे होते हैं और ये हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और ये कौन है, ये सिपाही है जो हमको बताता है कि ट्रेन का ये वो है गार्ड जो बताता है कि ट्रेन जा सकती है कि नहीं। और ये कौन है जो हमारे कपड़े प्रेस करते हैं, वो है। और ये कौन है, पोस्टमैन जो हमारी चिट्ठियां हमारे तक पहुंचाता है, हमको एक दूसरे के मैसेजेस पहुंचाते हैं। और ये कौन है, मिठाई वाला, नो इट्स मैम दैट ग्रोसरी, राइट, कि हमने जो सारा जो डे टू डे की जो हम दाल और मसाले और जो हम यूज करते हैं वो। और ये कौन है, वेरी गुड। और ये कौन है, इज अ टीचर, राइट। तो ये सारे जो कम्युनिटी में लोग हैं, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत जरूरी हैं, ये हमारे हेल्पर्स हैं। इनके बिना जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि इनको कार्ड दिखाया हमने, और अगले दिन हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कम्युनिटी में ले जा सकते हैं। या मे बी वी कैन कॉल सम डॉक्टर टू कम इन द क्लास, वेयर यू कैन यूज दैट। एंड अदर थिंग इज सिमुलेट, आप बच्चों को ये चीजें बनाइए। तो आपने सिमुलेट कर दिया इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग, रोल प्ले कि आपने उनको सिमुलेट कर दी एक्टिविटी। आज महेश जो है डॉक्टर बन गया, और एक का टाइप ऑफ स्किट ले लिया जिसमें कि उसका भी काम हो गया, धोबी का भी काम हो गया, डॉक्टर का भी हो गया, किसी ने किसी को चोट लगी, जो हम हमेशा करते हैं पपेट्स के यूजर उसमें। तो इस तरह से है। नेक्स्ट अगेन यू सी ऑन द बोर्ड, यूजफुल फिल्म्स आप यूज कर सकते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स यूज करते हैं, वीडियो टेप्स यूज कर सकते हैं, और वेरियस थिंग्स और वेरियस कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप बताना चाहते हो कि जैसे कि कुछ फिल्म्स हैं, आप बताना चाहते हो कौन सी वो फिल्म थी जिसमें आपको कितना एजुकेट करा है कि टेरर, वो कौन सी फिल्म थी मुझे याद नहीं आ रही, कि आपकी क्या ड्यूटीज आपको जगा रहा है वो अगेंस्ट टेरर। नसरुद्दीन शाह की पिक्चर थी। एनीवे आई डोंट रिमेम्बर। पर कहने का मतलब ये है कि कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही से कितना क्योस हो सकता है। देन यू कैन टेक फील्ड ट्रिप्स टू म्यूजियम्स। पहले क्या इस्तेमाल होता था, किस तरह के यूटेंसिल्स यूज होते थे, किस तरह के कपड़े यूज होते थे, कहाँ से कैसे चेंज आया, कैसे बदलाव आया, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं या कैसे हम पीछे जा रहे हैं। Like history museum में we can just take them for a visit or Science something like museum that. में we can see other things. Historical sites, पुरानी sites पे आप जा सकते हैं. Community locations, there are so many things where we will just talk about the activities where we can take them. Visits to local neighborhood. मैप्स को यूज करिए, चार्ट्स को यूज करिए, ग्राफ्स को यूज करिए. और इसी तरह से है जो सोशल स्टडीज और साइंस को जो है हमें को करिकुलर सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, ना कि एड ऑन सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट. अब लेट अस जस्ट क्विकली सी व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज व्हिच वी टीचर्स कैन टेक टू डेवलप सोशल स्टडीज स्किल्स एंड साइंस स्किल्स. सबसे पहले क्या है कि आप ऑब्टेन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कम्युनिटी जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है. जैसे कि हम लेते हैं ना पिक्चर्स ऑफ पीपल जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करा, हम दिखाते हैं जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी. उसी तरह आप अपने कम्युनिटी के टीचर लोग यूज कर सकते हैं कि देखो उस आदमी ने कितना ये सड़क सफाई बनवाई है, एक गार्बेज वो बनवाया है ताकि लोग वहीं कूड़ा फेंके, गंद ना करें, और क्या क्या उन्होंने करा है. इस तरह से जो हमारी चीज यूज करिए टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कि ये चीजें जो हैं किस तरह से हमें आज इंडिपेंडेंस मिली है ताकि हम उसको रिटेन कर सकें
तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं वो सब करने के लिए। लिस्ट स्पेसिफिक वैल्यूज, राइट्स, जैसे हमने अपनी डिस्कस करा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, पर ह्यूमन बींग्स का ये मतलब नहीं है कि हमारे सारे राइट्स ही हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस भी हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं। वी शुड नो कि हमारी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। करंट इवेंट्स को आप डिस्कस करिए। आजकल का करंट इवेंट क्या है, यू शुड डिस्कस कि आजकल क्या फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से अभी तक कोई डेथ नहीं हुई थी, आज एक डेथ। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मुझे जुकाम हो रहा है या ये हो रहा है तो मुझे इमीडिएटली बताना है या इमीडिएटली। सो ऑल दोज थिंग्स, यू नो, आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट द करंट न्यूज, करंट इवेंट्स। फॉरेन कल्चर्स, ऑल कल्चर्स क्या है, स्टैम्प कलेक्शन, जैसे हमें पता चले कि और भी लोग हैं और उनके कल्चर्स कैसे हैं, सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड हेंस यू नो मेक अ बिग कम्युनिटी. Students, again, as you can read on the screen, have students make map of their neighborhood. Maps इंडिया का या और कंट्रीज का पढ़ने की अपेक्षा आप अपने नेबरहुड का मैप बच्चों को सिखाइए. कहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, कहाँ पे डॉक्टर की शॉप है, कहाँ पे दवाई मिलती है, कहाँ पे कपड़े प्रेस होते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि अगर उन चीज़ों की उनको ज़रूरत है तो उनको कहाँ जाने हैं. एक यूनिट ऑन टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, जैसे गार्डनिंग का टूल्स हुआ, जैसे रिपेयर का टूल हुआ, जैसे यू नो पेंटिंग के टूल हुए, जो इस तरह से टूल्स हमको उनको बताने चाहिए. एक रैली अरेंज कर दीजिए, वॉक रैली, जैसे कि उससे अपनी कम्युनिटी का पता चले कि कहाँ पे क्या है. स्टूडेंट्स को एक ओपिनियन पोल बनाइए कि आप क्या सोचते हैं. से फॉर एग्जांपल आज हम यही लेते हैं टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, अबाउट टेरर. इतना टेरर फैल गया है, आप इसके डिस्कशन और आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, यू नो. तो बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे. कई बच्चे सोचेंगे हमारी वजह से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कई बच्चे कहेंगे नहीं, हम हमारी वजह हम सोचते हैं जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और इसके लिए और ये होना चाहिए. तो इस तरह से बच्चे का ओपिनियन, बच्चे की थिंकिंग, बच्चे का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा कि आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई सोसाइटी एंड माई कंट्री. देन अनदर, कंडक्ट एथनिक ग्रुप एक्टिविटीज. यू नो, वेरियस कल्चर्स की एक्टिविटीज को आप करिए. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब इकट्ठे हैं. तो जब आप एक फंक्शन बना रहे हैं, चाहे वो दिवाली है, तो सब इकट्ठे होइए. तो इस बच्चों को पता चले अलग अलग कल्चर से भी लोग आके हम इकट्ठे बैठ के जो है, इसका मतलब एक्सेप्टिंग डिफरेंट, एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटीज, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटीज, कि हम सब मिलके, और देन नोइंग अदर कल्चर्स. व्हेन यू नो अदर कल्चर्स देन ओनली यू कैन रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स. सो ये एक तरीका है. तो ये अरेंज करना है प्रिंसिपल्स को. यूज ग्राफिक्स as often as possible. Students can graph the number of brother or sisters they have, like that, you know, कि कितने brothers हैं, कितने sisters हैं, उससे जो है इस तरह से वो करते जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि these are the few activities which children can, which teachers can take to develop the goals or to teach the goals of social studies. और ये एक्टिविटीज हमने थोड़ी सी बताई है. इस तरह से और एक्टिविटीज हो जाए. अब म्यूजियम तो ले जाना है, म्यूजियम में जाके एम क्या है वो लिस्ट आउट करिए. म्यूजियम में जाके हमने क्या सिखाना है, what do we want to teach? Do we want to teach them about various cultures, or do we want to tell them the historical changes, कि पहले क्या था और अब क्या है, और do we want to tell them कि पहले किस तरह के बर्तन यूज होते थे और अब कैसे होते थे. What's the difference? You know, difference. और it's the difference for good or bad. Yeah. Are we, you know, moving up or moving down? So आपका मकसद क्या है? Is it just to inform about the various culture, or it is just for giving your own judgments? Where are we going? You know, is point to think. So we need to be clear to ourselves, you know, first if Judging. you want to teach. What you want to teach? What is your goal of taking them to museum? What is your goal of taking them to aquarium? Is it just showing different kinds of fishes, or is it how fishes survive? Or it is how, why fishes are also important in the sea? You know, the cycle है ना, ecological cycle, balance maintain. अगर ये नहीं होंगे तो कैसे imbalance हो जाएगा, create हो सकता है. create हो सकता है. So what ma'am here wants to say is basically that although you know, teaching social studies or science may require an extra effort on the part of teacher, but they do carry their own importance, and it's really very important
to have some specific period or to have some specific schedule to teach social studies and science to our kids with mental retardation. It's not necessary कि बहुत ज़्यादा depth में concept को introduce कराया जाए, depending upon their level, to which they can learn. या सबसे पहले मतलब हमें मंदबुद्धि बच्चों के लिए करिकुलम decide करना हम पहले पड़ेगा. कह चुके हैं. Right. There are no fixed curriculum for our children. We all know it because Yeah. our children are different. Each mentally handicapped child is Different from each other. Yeah. So उसके लिए हम ये नहीं कह सकते ये टेक्स्ट बुक है ये फॉलो कर लो. Yeah. हमको अपनी जरूरत, बच्चे की नीड, बच्चे का एनवायरमेंट, बच्चे का लेवल के हिसाब से Everything has to be kept in डेवलप करना mind. पड़ेगा. Yeah. साइंस और सोशल स्टडीज का हम ये कह रहे हैं कि इसको एक्सक्लूड मत करो. वो टॉपिक्स निकालो जो हमारे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और उनको इन टेक्निक्स से पढ़ाओ ताकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए. एंड जैसा कि आपने अप्रोचेस का हमें बताया, yeah. eclectic approach थी, then textbook approach थी, Right. then we talked about inquiry Yes, approach yes. as well. उससे बच्चे के क्या जजमेंट स्किल बढ़ेंगी, क्रिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप जो होगा. कि हमेशा बड़ा कम होता है. Yeah, ये and- कहना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को. Yeah, and as we had discussed earlier that जो first hand experience है या जो practical experience है, that is equally important. Yes. It's not only and only about the textbook teaching, but जरूरी है कि हम उन्हें practical experiences provide करें so that when they actually do, then they'll be able to actually learn. It's not that कि हम सिर्फ verbally बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं and it will become really dull and monotonous for the classroom as well. बिल्कुल. So ma'am, thank you so much for coming here and you shared such nice things with us and that too with the demonstration of such worksheets and pictures and all that. So thank you so much for coming here. हम लौटेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए डिस्कशन के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ. देखते रहिए RCI का नवशिखर चैनल. थैंक यू. हाँ, ये हो ही गया. Thank you.